15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के ओर से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। 21 जुलाई को उम्मीदवार है, 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। हालांकि पार्टियों से समर्थन के हिसाब से द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। वोटिंग सुबह 10 से शाम 5 बजे तक होगी। वहीं एमपी और छत्तीसगढ़ में विधायकों को मॉक ड्रिल के जरिए ट्रेनिंग दी गई। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो कि 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में संसद की 18 बैठकें होंगी। विपक्ष सरकार को महंगाई, अग्निपथ, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर घेरने का प्रयास करेगा। सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करके विपक्ष ने इसके संकेत दिए हैं। इस सत्र में सरकार की ओर से 32 बिल पेश किए जा सकते हैं। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ आज दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। शनिवार को बीजेपी ने पीएम मोदी की मौजूदगी में हुई संसदीय बोर्ड की बैठक में जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं रविवार को विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। रविवार को सर्वदलीय बैठक में तमिलनाडु के दलों ने भारत से श्रीलंका के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। इसके बाद केंद्र सरकार ने श्रीलंका संकट पर कल यानी 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर वहां की स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। ऋषभ पंत के पहले वनडे शतक की बदौलत टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लिए। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में सीरीज जीती है। इंग्लैंड से पहले खेलकर 259 रन बनाए हैं। हार्दिक ने 4 विकेट लिए हैं। जवाब में भारत के 72 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। फिर हार्दिक ने 71 और पंत ने नाबाद 125 रन बनाकर मैच पलट दिया। पीवी सिंधु ने चीन के वांग को हराकर सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है। 27 साल की सिंधु का ये साल का तीसरा खिताब है। इससे पहले वे सैयद मोदी और सिप्स ओपन जीत चुकी हैं। उन्होंने सिंगापुर ओपन पहली बार जीता है, जिसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। सिंधु ने पहले साइना नेहवाल 2010 में और साई प्रवीण 2017 में ये टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। आज से जरूरत की कई चीजें महंगी होने वाली हैं। सरकार ने इन पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है, जो अब लागू होगा। दूध के प्रोडक्ट जैसे दही, लस्सी, बटर, मिल्क, आटा, दाल और चावल पहली बार पर 5% जीएसटी लगेगा। एलईडी लाइट्स, लैब्स पर 12 की बजाय 18%, हॉस्पिटल में 5000 से ज्यादा के रूम पर 5%, होटल में 1000 कम के रूम पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। इंदौर में मेयर के लिए पार्टी के उम्मीदवार पुण्य मित्र भार्गव ने 1.32 लाख वोट से ज्यादा वोट अपने नाम कर लिए हैं। बीजेपी को 64 जगहों पर बहुमत मिला है। पार्टी ने 80% से ज्यादा सीटें जीती हैं। जबलपुर और ग्वालियर में बाजी कांग्रेस के हाथ में रही। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल मेयर चुनी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के निकाय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाजपा पर अपना विश्वास जताने के लिए सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार। ये जीत राज्य की शिवराज सरकार ने जनता जनार्दन के अटूट भरोसे का प्रतीक है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी विजयी उम्मीदवारों को ढेरों शुभकामनाएं। भोपाल के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान सीएम शिवराज भी जीत के जश्न में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जश्न के बीच पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद रहे। बीजेपी कार्यकर्ता भी वहां पे काफी तादाद में मौजूद रहे। बीजेपी के जश्न के दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी ने विजय का नया इतिहास रचा है। नगर पंचायत में 80% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस जहां महापौर में जीती है, वहां पार्षद में हारी है। नगरीय निकाय के चुनाव के नतीजे के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर कड़ी मेहनत की है। जनता ने नगर निगम चुनाव में बीजेपी को अपार समर्थन दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी 2 सीट पर मिली जीत का जश्न मनाया। भोपाल में कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कमलनाथ ने कहा, बुरहानपुर में हम बहुत कम मतों से हारे हैं। 50 साल बाद हम ग्वालियर जीते हैं। 15 महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। जनता ने चुनाव में बीजेपी का असली चेहरा सबके सामने लाया। सिंगरौली नगर निगम में जीत के जरिए एमपी की सियासत में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है। आप महापौर प्रत्याशी रानी अग्रवाल ने बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ते हुए जीत दर्ज की। इस जीत पर सीएम केजरीवाल ने रानी अग्रवाल को बधाई दी। कहा, जनता ईमानदार राजनीति को पसंद कर रही है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जबलपुर में जीत से अपना खाता खोल दिया है। जबलपुर में AIMIM के 2 पार्षद प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। जबलपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 49 से AIMIM की पार्षद प्रत्याशी शमा परवीन और रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक के 51 से AIMIM के पार्षद प्रत्याशी समरीन कुरैशी जीती हैं। खंडवा नगर निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रदर्शन ने सबको चौंका दिया है। यहां पर महापौर प्रत्याशी कनीज बी को 9,601 वोट मिले हैं। वहीं AIMIM की एक पार्षद भी जीती है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी कांग्रेस के बाद तीसरी राजनीतिक दल बनकर उभरी है। ग्वालियर नगर निगम के चुनाव में युवाओं ने बाजी मारी है। 22 साल की युवती भावना खटीक ने जीत हासिल की। भावना वार्ड 36 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी जीत जनता की जीत है। साथ ही उन्होंने युवाओं में से राजनीति में आने की अपील भी की है। भिंड में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना में लाहौर विधानसभा से कांग्रेस की जीत दर्ज की है। नगर परिषद आलमपुर, दबो, रौन और मिहौन में कांग्रेस जीती है। लाहौर नगर पालिका में 15 वार्डों में 14 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय चुनाव जीता है। रीवा के हनुमाना नगर परिषद में हार्ट अटैक से कांग्रेस प्रत्याशी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरिनारायण गुप्ता को हार्ट अटैक आया। वो वार्ड क्रमांक 9 से चुनाव लड़ रहे थे और निर्दलीय प्रत्याशी से 14 मतों से हार गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें आगामी मानसून सत्र की रणनीति और मंत्री TS सिंहदेव के मामले पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ज्यादातर कांग्रेस विधायकों ने TS सिंहदेव की ओर से पंचायत विभाग छोड़ने को लेकर विरोध किया। विधायकों ने प्रदेश प्रभारी PL पुनिया से इसकी शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बैठक को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि सिंहदेव के पत्र से सभी कांग्रेसी विधायक आहत हैं। उनके पत्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। विधायकों ने सभी बातें PL पुनिया के समक्ष रख दी। मानसून सत्र में बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा के पास इसके लिए संख्या बल नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में बीजेपी ये कर रही है। मंत्री TS सिंहदेव के पंचायत विभाग छोड़े जाने को लेकर CM भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। CM भूपेश बघेल ने कहा कि मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, मुझे TS सिंहदेव का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। सिंहदेव के पत्र मिलने पर परीक्षण करेंगे। सिंहदेव को कल फोन लगाया था, बात नहीं हुई। अभी तालमेल आपस में बैठाकर चर्चा कर सकते हैं। TS सिंहदेव मामले पर PCC प्रभारी PL पुनिया का बयान भी सामने आया। पुनिया ने कहा कि पूरी जानकारी महासचिव KC वेणुगोपाल को दे दी गई है। मैंने CM भूपेश बघेल और सिंहदेव से चर्चा की है। सिंहदेव ने पंचायत विभाग के मुक्त करने की बात कही है। सिंहदेव के पत्र मिलने के बाद कोई निर्णय होगा। TS सिंहदेव के फैसले पर बीजेपी हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि सिंहदेव की धैर्य की सीमा टूट गई है। राज्य की सरकार में मंत्रियों और CM के बीच का तालमेल नहीं दिख रहा है। वहीं ब्रजमोहन ने कहा कि सिंहदेव को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को छोड़ना कांग्रेस सरकार की असफलता है। राजीव भवन में कांग्रेस ओवैसी विभाग का सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ओवैसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विशेष रूप से शामिल हुए। CM भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस सरकार की बनाई संपत्ति को बेच रही है। इसके कारण आज OBC वर्ग समेत अन्य वर्ग को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रदेश के करीब 40 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऑफ कैंपस सेंटर खोलने की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। यानी यूनिवर्सिटी अपने कैंपस से हटकर अपना सेंटर संचालित कर सकती है। इसके लिए मध्य प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी कमीशन ने ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज दिया है। ड्राफ्ट के अनुसार अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रदेश में अपने 4 से 5 सेंटर शुरू कर पाएगी। ऐसे में पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 200 ऑफ कैंपस सेंटर शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस कवायद पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी की निगरानी को लेकर है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फैकल्टी को फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले में कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा के ठनगन गांव में व्यापारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि CCTV फुटेज आने के बाद भी पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। बताया जा रहा है कि गांव में एक व्यापारी के कार पर कुछ लोगों ने आग लगा दी थी, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया है। फिलहाल यहाँ आपको बता दें कि राजन के जारोदा ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए ग्रामीण जनपद पंचायत फकरेश्वर पहुंचे और मुख्य कार्यपालन अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल पंचायत प्रतिनिधि और कुछ अधिकारियों से मनरेगा की 1.5 लाख रुपए की राशि हड़प ली है।
बलरामपुर जिले में खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने बीजेपी नेताओं के साथ चक्का जाम कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पेकरा ने हिस्सा लेकर अपनी आवाज बुलंद की। विरोध के बीच सड़क के दोनों तरफ लंबी देर तक लंबा जाम लगा दिया। कुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में लग्जरी बसों के ज्यादा किराया वसूलने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रायपुर से प्रयागराज जा रही सिंह बस सर्विस और जगदलपुर से प्रयागराज जा रही नरेश बस सर्विस से 5-5 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। साथ ही यात्रियों को अधिक किराया राशि भी वापस कराया है और बस कंडक्टर को निर्देशित किया है। गुरेला पेंड्रा मरवाही में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की ओर से स्कूल बसों का फिटनेस टेस्ट करने के लिए कैंप लगाया गया है, जिसमें स्कूल से संचालित स्कूलों के बसों और उनके ड्राइवरों की जांच की गई। कैंप में लाइसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, गाड़ी से फायर सेफ्टी सामान और ड्राइवरों की आंखों की जांच की गई है। साथ ही कई जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। भिलाई से जिला यातायात पुलिस ने 377 वाहन चालकों का लाइसेंस निरस्त करके परिवहन विभाग का पत्र भेजा है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के पास लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि शहर में पटाखा जैसी आवाज करने वाले वाहन, तेज वाहन चलाने वाले लोगों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बेमेतरा जिले के तेंदुआ और नवलपुर गांव के पटवारी किसानों से रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत कलेक्टर और सांसद प्रतिनिधि से की है। किसानों का आरोप है कि पटवारी काम कराने के एवज में 5,000 से लेकर 26,000 रुपए तक की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और काम भी नहीं करा रहे हैं। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर ने जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 203 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर करीब 6 के करीब पहुंच गई है। वहीं कोरोना से बालोद में एक संक्रमित की मौत भी हुई है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,740 के पार पहुंच गई है। जांजगीर चांपा के बालोद में डायरिया का प्रकोप छाया हुआ है। जिले के 7 अलग अलग वार्डों में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक डायरिया से करीब 40 लोग बीमार हुए हैं। वहीं 3 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम इलाज में जुटी हुई है। मरवाही में सांप के डसने से 2 दिन से सगे भाई बहन सहित 3 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। रटका निवासी तानू यादव के 10 साल के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मासूम की मौत से गांव में मातम पसर गया। टीकमगढ़ के अचरी गांव के तालाब में नहाने गए 2 नाबालिगों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। दोनों मृतक कंचनपुरा गांव के रहने वाले हैं। वे अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ तालाब पर नहाने गए थे। इसी दौरान गहराई में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई है, जबकि 2 युवक सुरक्षित बच गए। कोरबा में ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक किसान की मौत हो गई। किसान ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित होकर ट्रक के नीचे आ गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिलासपुर की तारबहार पुलिस ने नशीली दवाओं के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 8,400 टैबलेट, 60 प्रतिबंधित सिरप और कार जब्त की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिन पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पेंड्रा से अमरकंटक मार्ग पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर जाना पड़ रहा है। बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है। ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु अमरकंटक पहुंच रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। राज्य में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसकी वजह से नगर के मुख्य सड़क मार्ग सहित कई गलियों में सड़क के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं बारिश के कारण आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। जगदलपुर में भी बारिश ने अपना कहर बरपा रखा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की। गोदावरी नदी के बैक वाटर में इंद्रावती और शबरी नदी में राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम कर दिया है। महासमुंद में हुई तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। नेशनल हाईवे पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया है। वहीं हाउसिंग बोर्ड या निचली बस्तियां समेत ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए निगरानी के लिए कलेक्टर ने सभी SDM को जरूरी निर्देश दिए हैं। सरायपाली सीमा से लगे ओडिशा पाईकमाल ब्लॉक के 12 से ज्यादा गांव में लगभग 10,000 से अधिक ग्रामीणों का संपर्क शहर मुख्यालय से कट गया है। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा क्षेत्र के सबसे बड़ी अंग नदी में अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हो रहा है। यहाँ के लोगों को अस्पताल जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बालोद के जगदलपुर मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर पहाड़ की चट्टान गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया है। एक बड़ा सा पत्थर आने से छोटे छोटे कई पत्थर सड़क के बीचों बीच गिर गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल इस मार्ग को बंद कर उसके बगल से पुराने डायवर्जन मार्ग को आवागमन के लिए चालू किया गया है। फिलहाल प्रशासन रास्ते को क्लियर करने में लगा हुआ है।